श्री नगर में NYC रजाकारों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ये रजाकार उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने और तनख्वाह में इजाफे की मांग कर रहे हैं। रहबरे ज़राअत, जंगलात और खेल आसामियों के लिए नई तशहीर से मुतालिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खासी तादाद में ख़वातीन वर्कर्स भी एहतजाज में शामिल हुई। एहतजाज के दौरान कुछ अफराद बेहोश हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपना हालिया फैसला जल्द वापस लेने की मांग की है। हमारे लिए नए नए ऑर्डर रातों रात किए जाते हैं। यूथ के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है उसके खिलाफ हमने आगाज किया है प्रोटेस्टों का। तो हम आज ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए गए हैं ये प्रोटेस्ट उस ऑर्डर के खिलाफ है और उसके बाद जो क्लेरिफिकेशन दी जाती है कि NYC को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तो हम बताना चाहते हैं टर्मिनेशन हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है और इन्हेंसमेंट है। जो मैं आपके चैनल से ये बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से आप हर स्टेज पे आश्वासन देते थे कि यूथ के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप खुद मानते हैं कि ये प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लगे हैं, तो फिर क्या वजह है ये रातों रात ऑर्डर निकलते हैं। आज हम कहना चाहते हैं हमको रेगुलराइज किया जाए, एनहांसमेंट वेजेस हमारी डिमांड है। ये मामला बंद करो कि हमको कैसे आप हमको टर्मिनेट करेंगे। अपना ही कैबिनेट आर्डर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमारी फाइनल डिमांड है कि हमको रेगुलराइज किया जाए। रेडियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, डेंटल सर्जन है, इनकी पे है 1,05,000, 1,45,000 और NYC 2500 पे काम कर रहा है। 2500 और आज मुझे कह रहा है, आज मुझे गवर्नर साहब कह रहा है, आज मैं चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहा है कि आप वॉलंटियर हो। मैंने 12 साल दिए हैं। 12 साल में अगर मैं चाहता तो मैं IAS क्रैक करता, अगर मैं चाहता मैं KS क्रैक करता, अगर मैं चाहता मैं SSB का कोई भी UPSC का कोई भी एग्जाम क्रैक करता। 12 साल जाया होने के बाद आज गवर्नमेंट मुझे कॉल कर रही है, यू ऑल वॉलंटियर।